अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हज़रीन ग्रामी, यूँ तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, मगर उन मसाइल में हमारा बुनियादी मसला तालीम का है और तालीम के मसले में हमारा सबसे अहम मसला हमारे सिलेबस का है। इस वक्त पाकिस्तान में दो तरह के सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, एक पाकिस्तानी सिलेबस और दूसरा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस। तो इस बात से ये सवाल बनता है कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम इतना बुरा है कि हमें ऑक्सफोर्ड और मगरिब के सिलेबस अपने मुल्क में पढ़ाने पड़ रहे हैं, और क्या कुरून वस्ता में हमारे अकाबरीन ने हमें ऐसा कोई तालीमी निज़ाम मुहैया नहीं किया कि जिसकी वजह से आज हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ और ऑक्सफोर्ड के सिलेबस की तरफ जाना पड़ रहा है। हाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में इस वक्त खुसूसन दो तरह के तबकात पाए जाते हैं, एक बिल्कुल मजहबी और दूसरा बिल्कुल साइंसी। एतदाल पर रहने वाले लोग हर दौर में मौजूद थे और मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के तबकात हैं, एक मजहबी और दूसरा साइंसी। और हमारी बदकिस्मती ये है कि मजहबी लोग साइंसी लोगों को गुमराह समझते हैं और साइंसी लोग मजहबी लोगों को गुमराह समझते हैं, और इस तरह पाकिस्तान में दो धड़े कायम हो गए हैं। और इसकी बुनियाद पर फिर मसलक परस्ती और फिर इंतहा पसंदी पैदा होती है, जन्म लेती है। कुरून वस्ता की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे अकाबरीन के यहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम यकसां दी जाती थी, यानी साइंस की तालीम और इस्लाम की तालीम दोनों एक ही मदरसे में, एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में, एक ही यूनिवर्सिटी में दी जाती थी। मगर आज हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें इसके बरक्स नज़र आती हैं। हमारे यहाँ या तो मजहबी तालीम दी जाती है या बिल्कुल साइंसी। और इसकी एक सादा सी मिसाल अगर देखी जाए तो कुरून वस्ता में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में देखा जाए तो एक तरफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसे फ़क़ीह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसे इमाम और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसे मुहद्दिस उनके शागिर्दों में हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जाबिर बिन हयान जैसे कीमियादान और साइंसदान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में पाए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हों और वो फ़िक़्ह और दीन की तालीम तो हासिल करें मगर साइंस की तालीम हासिल ना करें? ये मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी तरफ जाबिर बिन हयान जैसे साइंटिस्ट और कीमियादान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में मौजूद हों, मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो दीन की तालीम से दूर पाए जाते हों? मुमकिन ही नहीं है। तो इससे यह साबित होता है कि हमारे अकाबरीन के यहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम यकसां दी जाती थी। कुरून वस्ता की तरफ अगर देखा जाए तो इब्न हुकैल के बयान के मुताबिक सिर्फ सिसली में 3000 से ज़ायद तालिब इल्म सिर्फ उनके अपने मदरसे में ज़ेर तालीम थे। इसी तरह बगदाद, हलब, खरासान, दमिश्क और हमारे इस तरह के बहुत से जो शहर थे वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूल के साथ मामूर थे, और इन स्कूल्स में हज़ारों तालिब इल्म बैक वक्त दीन और दुनिया दोनों की तालीम यानी साइंस और इस्लाम दोनों की तालीम से आरास्ता होते थे। मगर आज इसके बरक्स नज़र आता है कि हमारे बच्चे या तो साइंस की तालीम हासिल करते हैं या फिर मज़हब की। ये क्यों मुमकिन नहीं कि हमारा बच्चा अगर डॉक्टर है तो उसे हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए? ये क्यों मुमकिन नहीं कि हमारा बच्चा अगर इंजीनियर है तो उसे आलिम दीन भी होना चाहिए? ये क्यों मुमकिन नहीं कि हमारा बच्चा अगर दीन की तालीम हासिल कर रहा है तो इसके साथ साथ उसे साइंस की तालीम भी उसी स्कूल, उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी में दी जाए? इस तकसीम ने हमें इस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि हम अपने ही मुल्क में रहते हुए दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। आज अगर हमें इस दुनिया में अपना सिक्का मनवाना है, आज अगर हम इस दुनिया में अपना मुकाम मनवाना चाहते हैं, तो फिर हमें कुरून वस्ता के मुसलमानों की तरफ पलटना होगा, और हमारे जहाँ मदारस में दीन की तालीम दी जा रही है वहाँ साइंस की तालीम भी देनी चाहिए, और हमारे जिन स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में साइंस की तालीम दी जा रही है, जिन मेडिकल कॉलेजेस में साइंस की तालीम दी जा रही है, उसमें साथ इस्लाम की तालीम और इस्लाम के अक़दार की तालीम भी दी जाए। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। अगर देखा जाए तो आज यूरोप जिस मुकाम पे है वो किसको कॉपी करके यहाँ पर आया है, यूरोप ने किसको अपना आइडियल बनाया था, इसकी पूरी एक चेन और एक हिस्ट्री है। इसके ऊपर जब तहकीक की जाए, मुताला किया जाए, तो पता चलता है कि यूरोप उस वक्त जहालत के अंधेरों में धंसा हुआ था जब मुसलमान दुनिया में अपने इल्म, अपनी काबिलियत का सिक्का मनवा रहे थे। मगर उस वक्त यूरोप ने चाल ये चली कि उनके मुहक्किकीन ने हमारे साइंसदानों की किताबों को और उनकी तसनीफ़ को और उनके नामों को भी मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने हमारे साइंसदानों को, हमारे अकाबरीन की किताबों को और हत्ता कि उनको नामों को मुख्तलिफ़ ज़बानों में चेंज करके दुनिया को ये शो करवाया कि इन सारी इजादात का बानी वेस्टर्न वर्ल्ड है, और इन सारी इजादात को गैर मुस्लिम
انہوں نے ایجاد کیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کے طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ہمیں آج اپنے اکابرین کی طرف پلٹنا ہوگا۔ یہ ہماری میراث ہے کہ ہم دین اور سائنس دونوں کی تعلیم کو بیک وقت ساتھ لے کر چلیں، اور دنیا کو ایک بار پھر قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی طرح یہ دکھانا ہوگا کہ مسلمان سائنس کے میدان میں بھی اپنی مثال خود ہیں، اور دین و مذہب کے تعلیمات میں اور اپنے اقدار میں اور اپنے اخلاق کے اور اپنی دین کے ساتھ تعلق اور وابستگی میں بھی اپنی مثال خود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں۔ اگلے ہی ولاگ میں بات کریں گے ایسے ہی کسی ایک اہم موضوع پر۔ ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔